नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। किसान ऑनलाइन ले फलों की किस्मों और उनकी खेती की जानकारी। हरियाणा बागवानी विभाग ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया प्रोग्राम। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए उन्नत किसानों को किया जाएगा सम्मानित। आत्मा योजना के तहत किसानों को मिल सकता है 50,000 रुपए तक का पुरस्कार। कोरोना महामारी के चलते थमी उद्योग धंधों की रफ्तार, लेकिन कृषि कार्यों की बढ़ी रफ्तार। अन्य वर्षों की अपेक्षा 21.2% हुई ज्यादा बुवाई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो प्लीज उन पर लाइक और कमेंट भी जरूर करें। हरियाणा सरकार द्वारा गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए और किसानों को धान की खेती का रकबा कम करने और इसकी जगह कोई दूसरी फसल लगाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। इसके अलावा जो सरकार है वो किसानों को पशुपालन और साथ ही दूसरी उद्यानिकी फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा भी दे रही है। किसानों का रुझान फसल विविधीकरण की तरफ जाए, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई तकनीकों को साझा किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। 18 जुलाई से शुरू हुआ ये एक्सपो 22 जुलाई तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा फलों की उन्नत खेती के बारे में बताया जा रहा है। इसका प्रसारण सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जा रहा है, जहां 18 जुलाई को आम, 19 जुलाई को नाशपाती और आलू बुखारा, 20 जुलाई को लीची और चीकू, 21 जुलाई को अमरूद और 22 जुलाई को अनार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक दिन वेबिनार के माध्यम से 10 बजे से 11:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें अनार उत्पादन की उन्नत खेती व तकनीकी बातें साझा की जाएंगी और 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उस दिन के लिए निर्धारित फसल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हरियाणा सहित देश भर के सभी किसान ये कार्यक्रम रोजाना सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर लाइव देख सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण देखने के लिए बागवानी निदेशालय हरियाणा के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर हॉर्टिकल्चर हरियाणा, ट्विटर पर हॉर्टिकल्चर HRY और www.hortiharyana.gov.in पर जाएं। किसान परंपरागत और कम उत्पादन वाली कृषि को छोड़कर उन्नत कृषि को अपनाएं, इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है किसानों के लिए। साथ ही इस दौरान किसानों को कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे कि किसानों को बढ़ावा मिले। इसी के अंतर्गत एक आत्मा नाम की योजना का भी इस वक्त जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिफॉर्म्स आत्मा योजना का क्रियान्वयन देश भर में किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे किसान जो फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, दलहन तिलहन क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना के तहत राज्य, जिला और विकास खंड तीनों स्तर के उन्नत कृषकों को पुरस्कार देने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें भाग लेने के लिए किसान 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स यानी आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य, जिला और विकास खंड तीनों स्तर पर उन्नत किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र चयनित कृषकों को राज्य स्तर पर 50,000, जिलों में 25,000 और विकास खंड में 10,000 रुपए के पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर किसानों को सम्मानित किया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हर स्तर पर 2-2 किसानों का चुनाव किया जाएगा। चाहे तेज धूप हो या फिर बारिश हो, आंधी तूफान हो, बाढ़ या सूखा हो, किसी भी हालत में किसान हमेशा अपने खेतों में डटे रहते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला, जहां कोरोना की वजह से लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके बैठे हैं, जहां पर उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, वहीं पर जो किसान हैं वो दिन रात एक करके उतनी ही मेहनत और उतनी ही लगन से अपने खेतों में डटे रहे। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इस बार खरीफ की फसल की बुआई है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 21% ज्यादा हुई है।
पिछले वर्ष मध्य जुलाई तक बुवाई का रकबा 570.86 लाख हेक्टेयर था, जबकि इस वर्ष मध्य जुलाई तक 691.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर बड़े शहरों से लोग पलायन कर अपने गांव चले गए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। ऐसे में किसान परिवार मिलजुल कर कृषि कार्यों में जुटे हैं। अभी तक 168.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 81.66 लाख हेक्टेयर में दलहन, 115.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज, 154.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन, 51.29 लाख हेक्टेयर गन्ना, 113.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास और 6.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जूट और मेस्टा की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कृषि जानकारों का कहना है कि अगर मौसम ने भी किसानों का साथ दिया तो इस बार उत्पाद बहुत अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। घर से बाहर निकलते समय घर के बने मास्क या फिर गमछे का प्रयोग जरूर करें। साथ ही लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर बात करें। याद रखिए, अगर आप सावधानी बरतेंगे और सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।